हमारा ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स बहुत विशाल है और न जाने आने वाले समय में कितना और विशाल हो सकता है। परंतु जो खास बात ब्रह्मांड में है वो है कि इसके आकार के अनुपात में हम इंसान बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। इतने छोटे कि हम जितना भी प्रयास कर लें, हम इनकी उत्पत्ति और इसके जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जान पाए हैं। अब तक पृथ्वी ही है जिस पर हम जीवित रह सकते हैं। और वैसे तो आज पृथ्वी जिस आकार में है उसमें तो हमें कुछ परेशानी नहीं होती, परंतु अगर ये अपना आकार बदल ले और फ्लैट हो जाए तो क्या होगा। बचपन से हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि पृथ्वी का आकार पूर्ण तरीके से सर्कुलर तो नहीं है, परंतु एक सर्कल के जैसा ही है। ऊपर और नीचे के पोलर रीजन्स फ्लैट हैं। पर जब पृथ्वी अपना आकार बदलकर फ्लैट हो तो क्या हमारे जीवन में कुछ असर पड़ेगा, और अगर पड़ेगा भी तो कैसा होगा। पृथ्वी के करीब करीब गोलाकार आकार के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक वस्तु पर समान ढंग से काम करता है। स्फेरिकल शेप की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स चारों दिशाओं से वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करते हैं। हालांकि जब पृथ्वी एक प्लेट की तरह चपटी हो जाती तब इसके सरफेस पर किसी प्रकार का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स काम ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये फोर्स फ्लैट सरफेस वाली पृथ्वी पर काम करेगा तब पृथ्वी इस फोर्स के प्रभाव से अपने पूर्व आकार यानी फिर से स्फेरिकल शेप में आ जाएगी। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ऑर्डिनरी स्टेट में जहां पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स सक्रिय रहता है उस क्षेत्र में पृथ्वी का प्लेट के जैसा फ्लैट होना लगभग असंभव ही है। हालांकि फिर भी अगर फ्लैट पृथ्वी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है तब पृथ्वी के ऊपर तबाही आना सुनिश्चित है, क्योंकि फ्लैट अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने से पहले सभी चीज़ों को नॉर्थ पोल के पास खींच लेगा, जिससे पृथ्वी के सेंटर से एक बहुत ही इंटेंस फोर्स हर एक वस्तु पर पड़ेगा। इस इंटेंस फोर्स से पृथ्वी में विनाश आना लगभग तय ही है। जीवन के मूल आधारों में पृथ्वी का एटमॉस्फेयर भी शामिल है। पृथ्वी अगर फ्लैट हो जाती है और तो तब वह अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को खो देगी। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आज हमारा एटमॉस्फेयर पृथ्वी के साथ डटा हुआ है। परंतु जब ग्रेविटेशनल फोर्स ही पृथ्वी पर नहीं रहेगा तो हमारा ये ग्रह सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों के जैसा ही एटमॉस्फेयर रहित हो जाएगा। इससे पृथ्वी का आकाश घने काले रंग का दिखने लगेगा, जहाँ पर ऑक्सीजन के अभाव से तत्काल हर एक जीवित चीज की मृत्यु होना सुनिश्चित हो जाएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि पृथ्वी पर जीवित रह पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा बिना एटमॉस्फेयर की पृथ्वी में पानी नहीं रहेगा। अगर पृथ्वी पतले से प्लेट के आकार में फ्लैट हो तो पृथ्वी के ऊपर अब साधारण ढंग से बारिश नहीं होगी। हर एक प्रकार की बारिश जब सरफेस से तिरछी एंगल में होगी। ऐसे में पृथ्वी में अकाल आना निश्चित ही है, क्योंकि पृथ्वी के फ्लैट आकार के कारण इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉर्थ पोल के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे इसी जोन में ही ज़्यादातर बारिश होने लगेगी। और ये इसलिए भी ऐसा होगा, इसी जगह पर ही पृथ्वी का ग्रेविटी सबसे अधिक होगा। ऐसे में जो भी बारिश होगा या तो सिर्फ नॉर्थ पोल के ऊपर होगा या बारिश होने की दिशा नॉर्थ पोल की ओर यानी तिरछी होगी। इसके अलावा सभी नदियां नॉर्थ पोल की ओर बहने लगेंगी, जिससे नॉर्थ पोल के ऊपर एक बड़ा बबल के आकार में महासागर भी बने लगेंगे। पृथ्वी के फ्लैट आकार के कारण यहाँ पर नेविगेशन सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक चपटे फ्लैट सिस्टम के ऊपर किसी भी सैटेलाइट का मंडराना लगभग संभव नहीं हो पाएगा। अगर पृथ्वी फ्लैट हो जाती है तब हमारे लिए कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमें से ज़्यादातर लोग बीच सड़क में ही अपना रास्ता भूलकर कहीं इधर उधर भटकने लगेंगे। अगर हम जीपीएस की घटना को देखा भी कर दें तो हमारे लिए और कई सारी बाधाएं अपना सर खड़े कर देंगे। पृथ्वी के फ्लैट होने के कारण पृथ्वी में एवरेज ट्रैवल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिस जगह को हमें पहले जाने के लिए काफ़ी कम समय लगता था, अब उसी जगह पर पहुंचने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तथा अंटार्कटिका के पास के इलाके में एक बहुत ही ऊंची और लंबी बर्फ़ की दीवार भी खड़ी हो जाएगी। इसी कारण से लोग आसानी से पृथ्वी में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और पहले के मुकाबले हमें इन जियोग्राफिकल बाधाओं को पार करते हुए मूव करना पड़ेगा।